हेलो एवरीवन। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है? देखिए, लाइसोसोम का मीनिंग देखिए। लाइसोसोम का मतलब होता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना। तो लाइसोसोम जो होता है एक प्रकार का सेल ऑर्गेनिल्स होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो लाइसोसोम का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है लाइसिस, यानी तोड़ना किसी भी चीज़ को। तो फर्स्ट बात करते हैं। देखिए, लाइसोसोम जो होता है वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है सराउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन। वेसिकुलर स्ट्रक्चर मतलब वेसिकल से बना हुआ। तो वेसिकल क्या होती है? एक वेसिकल जो होती है एक सेल्फ कंटेंड स्ट्रक्चर होती है। जो वेसिकल्स होती है वो सेल्फ कंटेंड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर गैस या फ्लूइड होता है, कोई भी गैस भरी होती है या फिर कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि आउटर मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड रहता है, जिसको अपन लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। इसके अंदर वेसिकल क्या होती है? एक सेल्फ कंटेंट स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर कोई भी फ्लूइड या फिर कोई भी गैस होती है। ये गैस या कोई भी फ्लूइड जो होता है वो एनक्लोज रहता है किसी भी, मतलब कोई भी आउटर मेम्ब्रेन जिसको बाइलेयर बोलते हैं, लिपिड की। तो लाइसोसोम क्या होता है? एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है जो सराउंडेड रहती है यूनिट मेम्ब्रेन से। और वेसिकल क्या होती है? वेसिकल एक सेल्फ कंटेंट स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर कोई भी फ्लूइड या कोई भी गैस प्रेजेंट होती है जो कि आउटर मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं लिपिड की बाइलेयर। फिर है नेक्स्ट, लाइसोसोम और कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम को सेल की यानी कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि लाइसोसोम और बैग लाइक स्ट्रक्चर, लाइसोसोम जो होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी लाइसोसोम को ही बैग बोलते हैं अपन, सुसाइडल बैग। जो कि इस बैग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सच है जैसे कि फोस्फेटेज एंजाइम, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम। ये सभी एंजाइम होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम? फोस्फेटेज एंजाइम, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम। ये सभी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इस बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ स्प्लिटिंग बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। इसका मतलब है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं यानी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, एंजाइम्स का मतलब है यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं जो सेल के अंदर जो भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं, सेल के अंदर जो भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उनको स्प्लिटिंग यानी तोड़ने के अंदर या फिर उनको डिवाइड करने में केपेबल होते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब होता है तोड़ना या फिर डिवाइड करना किसी भी चीज़ को। तो ये एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, उनको स्प्लिटिंग यानी तोड़ने या फिर डिवाइड करने के अंदर केपेबल होते हैं। नेक्स्ट, दीज एंजाइम्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स के अंदर कौन कौन से पॉलीसेकेराइड? जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती है उनको, और न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं? डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। किस किस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं? यानी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स के डाइजेशन के अंदर, पॉलीसेकेराइड्स के डाइजेशन के अंदर, पॉलीसेकेराइड्स के अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर्स का डाइजेशन करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स के डाइजेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, दीज एंजाइम्स मोस्टली एक्ट ऑन द सब्सटेंसेस टेकन बाय फेगोसाइटोसिस। इसका मतलब है कि ये एंजाइम्स यानी जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर वो मोस्टली उन सब्सटेंस के ऊपर काम करते हैं जो सब्सटेंसेज यानी केवल उन्हीं सब्सटेंसेज के ऊपर मोस्टली काम करते हैं जो सब्सटेंसेज फेगोसाइटोसिस के द्वारा अंदर लिए जाते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। तो जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो केवल उन सब्सटेंसेज के ऊपर काम करते हैं जो सब्सटेंसेज फेगोसाइटोसिस के द्वारा अंदर लिए जाते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब सेल ईटिंग। अब हम बात करते हैं कि जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं सेल का? तो व्हेन लाइसोसोम इज इंजर्ड, जब लाइसोसोम के अंदर इंजरी हो जाती है, लाइसोसोम फट जाता है या कोई भी इंजर्ड यानी डैमेज हो जाता है लाइसोसोम, देन तब दीज एंजाइम्स लिबरेटेड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड डाइजेस्ट ऑन सेल।
एंड अल्टीमेटली द सेल डाइज, सो लाइसोसोम और कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसका मतलब होता है कि जब भी लाइसोसोम इंजर्ड हो जाता है, जब भी लाइसोसोम डैमेज होता है, तब ये एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स का मतलब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो लिबरेटेड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। लिबरेटेड का मतलब बाहर निकल आते हैं लाइसोसोम के। जैसे ही लाइसोसोम फटता है, लाइसोसोम के अंदर से निकल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं और अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिससे लास्ट में अल्टीमेटली सेल क्या होती है, सेल डेड हो जाती है, सेल मर जाती है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। फिर अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम के क्या क्या काम है। तो फर्स्ट फंक्शन है लाइसोसोम का, लाइसोसोम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज। फॉरेन बॉडीज का मतलब है कि लाइसोसोम जो होता है, जो भी अपने बाहर से पार्टिकल आते हैं सेल के अंदर, जो भी फॉरेन बॉडीज एंट्री करती है, उनके डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। सेकेंड फंक्शन है लाइसोसोम का, इट आल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेज। इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेज मतलब इन द सेल, सेल के अंदर जो भी सब्सटेंसेज होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है, उनको लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। इसीलिए तो सेल लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है, क्योंकि ये अपने ही सेल के जो भी इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेज होते हैं, अपनी ही सेल के सब्सटेंसेज को, अपनी ही सेल को मार देता है, अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। एंड इसके साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के बाहर भी डाइजेस्ट करता है सब्सटेंसेज को।